आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 फिफ्थ क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 में फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 3.5 meter in height. Find the cost of painting of the curved surface area of the pillar at the rate of 12 rupees 50 paise per meter square. Okay, so according to question जो भी आपको डेटा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा लिख लेते हैं। सो आपको डेटा गिवन है 50 सेंटीमीटर is a diameter of a circular pillar. Okay, so 50 centimeter is a diameter. So the radius is 25 centimeter. Okay, क्योंकि radius क्या होता है, half of diameter. सो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया एंड आपको गिवन है हाइट और स्मॉल एच। ठीक है, हाइट आपको गिवन है 3.5 मीटर। आपको एक सर्कुलर पिलर की पेंटिंग कॉस्ट गिवन है और कर्व सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी कॉस्ट है 12 रुपीज 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपको नॉर्मल जो एक सर्कुलर पिलर को पेंट करने के लिए जितनी कॉस्ट लगेगी वो भी मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट है 12 रुपीज 50 पैसा। सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर ऑफ रुपीज 12 रुपीज 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे जो डायमीटर गिवन है वो गिवन है इन सेंटीमीटर। अब हमने जो रेडियस फाइंड आउट किया वो भी किसमें हमने फाइंड आउट किया इन सेंटीमीटर, बट आपको हाइट जो गिवन है वो गिवन है इन मीटर एंड आपको जो रुपीस भी गिवन है उसकी पेंटिंग के जो प्राइस आपको गिवन है वो भी गिवन है मीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रेडियस सेंटीमीटर में उसे कन्वर्ट करना होगा इन मीटर। सो जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो इट बिकम 0.5 मीटर। सो अब हमने रेडियस को कन्वर्ट कर लिया। सो रेडियस भी क्या हो गया 0.25 मीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में। हाइट आपकी ऑलरेडी मीटर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वन पिलर और वन सर्कुलर पिलर। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे CSA ऑफ अ सर्कुलर पिलर। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइंड आउट करना है। सो इसे फाइंड आउट करने के प्रीवियस आपको पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था 2πRH। ओके, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जो प्रीवियस 4 क्वेश्चन सॉल्व करें कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूले का हमने यूज वहां पे किया ही है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2πRH। सो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम एक सर्कुलर पिलर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो अब ये फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। सो CSA of a pillar find out with the help of curve surface area of a right circular formula. So 2 into pi की वैल्यू आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज में गिवन है 22/7। सो पाई की जगह पे वैल्यू आएगी 22/7। रेडियस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं मीटर विच इज 0.25 एंड द हाइट कितनी है 3.5 मीटर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 into 22/7 into 0.25 into 3.5. Okay, 7 से cancel out, so it becomes 0.5. So 2 into 22 into 0.25 into 0.5, it becomes 550 meter square. 550 meter square is the curved surface area of a circular pillar. So यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर पिलर फाइंड आउट कर लिया। आपको उसकी पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो गिवन है। आपको यहाँ पे कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ अ सर्कुलर पिलर। सो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो इजीली हम कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग of a circular pillar of a circular pillar is, अब इसका एरिया कितना है कर्व सरफेस एरिया is 550 and the cost of per meter square is 12 rupees 50 paisa. Okay, the cost is 68 rupees 75 paisa. Okay, so the final answer is hence the cost of a circular pillar is rupees 68.75. ओके, सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था बेसिकली इन क्वेश्चन 5 कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ अ सर्कुलर पिलर। सो उसके लिए आपको जो डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर पिलर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया।
कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर व्हिच इज 2 पाई आरएच। 2 पाई आरएच में आपको आर एंड एच की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज में गिवन है कि आप 22/7 वैल्यू लेना है। सो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी, फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, सो द एरिया बिकम्स 550 मीटर स्क्वायर। देन आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करना है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है 12 रुपीज 50 पैसे। सो यहाँ पे हमने 550 से मल्टीप्लाई किया 12.50 को, सो द आंसर इज 68 रुपीज 75 पैसे। So the final answer is hence the cost of painting of a circular pillar is 68 rupees 75 पैसे। So students I hope आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। So students अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। So सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. So data जो गिवन है उसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। सो आपको यहाँ पे गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर व्हिच मींस CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर व्हिच इज 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, देन आपको क्वेश्चन में और गिवन है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज 0.7 मीटर। सो रेडियस भी आपको गिवन है 0.7 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है, सो इजीली हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला राइट सर्कुलर सिलेंडर, सो द फॉर्मूला इज 2 पाई आरएच। ओके, अब आपको यहाँ पे CSA गिवन है व्हिच मींस कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर, एंड आपको वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज में गिवन है, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है, सो आप इजीली हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 इज इक्वल टू 2 × 22/7। ओके, एंड R की वैल्यू आपको गिवन है 0.7 × H। ओके, 7 0.7 कर 0.1। ओके, सो 4.4 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 0.1 इज इक्वल टू H। ओके, यहाँ पे जितनी भी चीजें जैसे 2 × 22 एंड 0.1 ये जितने नंबर्स थे उन्हें मैंने शिफ्ट कर दिया इन लेफ्ट हैंड साइड। सो ये कहाँ पे आ गए इन डिनोमिनेटर। सो 4.4 divided by 2 × 22 × 0.1, so cancel out, it becomes 2.2. Okay, then again cancel out, so it becomes 0.1. Okay, 0.1 cancel, so the height of the right circular cylinder is 1. So the final answer is hence height of the right circular cylinder is 1 मीटर। अब 1 मीटर मैंने क्यों लिया है, 1 मीटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको रेडियस किसमें गिवन था, इन मीटर, एंड इन मीटर गिवन था। ओके, रेडियस, एंड आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर गिवन था इन मीटर। सो आपने जो हाइट फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सो हाइट भी क्या हो जाएगी इन मीटर। सो आपको यहाँ पे यूनिट लिखना याद रखना होगा कि हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, बिकॉज आपके टीचर को पता होना चाहिए कि आपने जो हाइट फाइंड आउट की है वो किस यूनिट में फाइंड आउट की है। सो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा, नहीं तो आप ये पूरा सॉल्व करेंगे और लास्ट में अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो उससे हाफ मार्क्स कट हो सकता है। सो इसलिए ये मैंडेटरी है कि जब आप फाइनल आंसर लिखें तो फाइनल आंसर में जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करें, सपोज आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करें, सो उसकी भी आपको यूनिट लिखनी होगी। अब जैसे हमने सिक्स्थ क्वेश्चन में हाइट फाइंड आउट की, सो इस हाइट की फाइंड आउट करने पे भी हमने इसमें यूनिट लिखी है व्हिच इज इन मीटर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सो सेवेंथ क्वेश्चन में गिवन है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड। सो यहाँ पे आपको गिवन है 2 पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, एंड सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा लिख लेते हैं जो आपको गिवन है। सो आपको डेटा गिवन है इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। सो आपको यहाँ पे गिवन है डायमीटर, सो डायमीटर इज 3.5 मीटर एंड 10 मीटर डीप, व्हिच मींस हाइट ऑफ द वेल इज 10 मीटर। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेल। ओके, इनर कर्व सरफेस एरिया, सो इनर कर्व सरफेस एरिया व्हिच मींस कर्व सरफेस एरिया। सो CSA ऑफ अ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आरएच।
ओके, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेल। सो 2 into 22/7 पाई की वैल्यू। ओके, r इज, अब यहाँ पे आपको गिवन है डायमीटर विच इज 3.5, सो r इज 1.75 मीटर। ओके, अब r की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, सो r की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1.75 इनटू हाइट इज 10। ओके, सो अब सिंप्लीफाई करिए, 1.75 डिवाइडेड बाय 7, सो इट बिकम्स 0.25। The next step is 2 into 22 into 0.25 into 10. It becomes 110 meter square. So first of all हमने first part का आंसर फाइंड आउट कर लिया। आपको फाइंड आउट करना था inner curved surface area of a cylinder, which is 110 meter square. So the final answer of first part is hence inner curved surface area of a well is 110 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था इनर कर्व सरफेस एरिया, और आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि कितने मीटर डीप है, 10 मीटर डीप, विच मींस अंदर की साइड मतलब इनर साइड की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर। सो इसी के अकॉर्डिंग हमने इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया विच इज 110 मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। ओके, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ अ कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर में प्लास्टरिंग हो रही है इन वेल। ओके, अब आपके पूरे वेल की कर्व सरफेस एरिया विच मींस एरिया कितना है, 110 मीटर स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 110 बिकॉज 110 इज द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेल। Okay, 110 into 40, so it becomes 4,400 rupees. Okay, so 4,400 rupees required for plastering a well. Okay, so the final answer of second part is hence 4,400 rupees were required for plastering a well. Okay, so 4,400 rupees were required for plastering a well. So 4,400 rupees required है अगर वेल को आपको प्लास्टर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर फाइंड आउट करना था इनर कर्व सरफेस एरिया विच इज 110 मीटर स्क्वायर। देन आपको सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना था कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। सो वहाँ पे आपको पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन थी 40 रुपीज़। आपका इनर कर्व सरफेस एरिया विच मीन्स एरिया ऑफ अ वेल, जिस एरिया में आपको प्लास्टरिंग करनी है उसका टोटल एरिया है 110, so 110 multiplied with 40, so it becomes 4,400. Hence 4,400 rupees were required for plastering a well. So students, this is the final answer of 7th question. I hope आपको 7th question अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 13.2। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।